में आते हैं। तो यहाँ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यानी विलियन वाले टॉपिक में। तो विलियन, अब देखो यहाँ हमारा आज टॉपिक है वो है विलियन। विलियन जिसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। विलियन यानी सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन है क्या, यानी विलियन है क्या। अब विलियन में क्या है कि जैसे घरों में हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे जल के अंदर हम चीनी मिला देते हैं, तो जल में चीनी घुलने के बाद जो बना हुआ जो आपके पास मिश्रण है, वो मिश्रण क्या है उसको बोलते हैं विलियन। तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो घुलने वाला और एक होता है घोलने वाला। उसके आधार पे हम यहाँ विलियन में दो कंपोनेंट है, दो अवयव है, और दो अवयव कौन से हैं। एक अवयव जो घुलता है उसको बोलते हैं विलय, क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं विलय, और जो अवयव घोलता है उसको बोलते हैं विलायक। एक तो विलय और एक क्या विलायक। विलय मतलब सोल्यूट, और विलायक मतलब सोलवेंट। विलायक अर्थ क्या है, सोलवेंट। और दोनों जो मिल जाए और मिलने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा विलियन यानी सॉल्यूशन। ये बन गया आपका विलियन यानी सॉल्यूशन, यानी विलय व विलायक का मिश्रण। तो आप यूँ बोल सकते हो कि विलय व विलायक यानी सॉल्वेंट, विलय व विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है, तो यानी विलय और विलायक का मिश्रण जो है उसको बोलेंगे विलियन। अब देखो विलियन में विलय पदार्थ जो है, उस विलय पदार्थ की उस विलियन में साइज क्या है, यानी जो आपने सोल्यूट काम में लिया है उस सोल्यूट पार्टिकल की साइज़ कितनी है, उस साइज़ के आधार पे हम सॉल्यूशन को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। और हम यहाँ जो पढ़ेंगे ना उस तीन टाइप में से एक टाइप यहाँ हम आज पढ़ेंगे, और उसके बाद एक अलग टाइप हुआ अलग से आपके 12th क्लास के अंदर भी आ गया, और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ईयर एग्जाम के अंदर भी है अलग से आएगा। एक सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड अलग से आएगा, तो उसमें अलग से हम पढ़ेंगे बाद में। तो आज उसमें तीन पार्ट में से एक पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यानी विलय पदार्थ जो है ना, उस विलय पदार्थ की साइज़ क्या है। तो विलय पदार्थ की साइज़ जो है उसके आधार पे विलियन को तीन प्रकार में बांटते हैं। तो विलय पदार्थ विलय के कणों के आकार के आधार पर विलियन के प्रकार, और इसके आधार पर विलियन के तीन प्रकार है, ध्यान रखना। और तीन कौन कौन से हैं। अब तीन में देखो, तीन आपको नाम याद रखने हैं, और तीन नाम कैसे याद रखोगे, इन नामों में ध्यान रखना। तीन नाम है ये, इस तरह से तीन नाम है, और तीन नामों में एक तो है बोलते हैं वास्तविक विलियन। एक का नाम तो क्या है, एक का नाम है वास्तविक विलियन, और वास्तविक विलियन में जिसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। तो एक तो वास्तविक विलियन, एक होता है कोलाइडी विलियन, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडी विलियन। और एक होता है निलंबन सस्पेंशन, निलंबन विलियन। अब देखो तीन टाइप जो है ना, वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन, ये तीन प्रकार है। इन तीन प्रकारों में विलय पदार्थ जो विलायक में घुला है उसकी साइज कितनी है, उसके आधार पे इनको हमने तीन प्रकार में बांटा। अब देखो तीन प्रकार में आप कैसे इनको याद रखोगे, याद रखने का तरीका क्या आपका इसमें इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि तीन नाम है ना, एक का नाम है वास्तविक विलियन, और एक का नाम क्या है कोलाइडी विलियन, और एक का नाम क्या है निलंबन विलियन सस्पेंशन। तो वास्तविक विलियन है ना, उस वास्तविक विलियन में अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनाएं इसका, इस तरह से बनाएं डायग्राम कि आपको देखने से पता लग जाए कि हाँ वास्तविक विलियन का चित्र है ये, इस तरह से। और ऐसे निलंबन के अंदर भी कर दें। अब वास्तविक जो है ना, इस वास्तविक में जो विलय पदार्थ ऐसे विलायक में घुला हुआ है, जैसे ये विलायक है, सबके अंदर सॉल्वेंट है ये, जैसे पानी है, पानी में आप कोई पदार्थ मिला रहे हो
तो पानी तो क्या हो गया, सॉल्वेंट यानी विलायक हो गया, और बोल रहे हैं वो क्या हो गया, विलेय पदार्थ। तो यहाँ पर अब देखो इसके अंदर विलेय पदार्थ जो घुला है ना वास्तविक में, उस विलेय पदार्थ कणों की साइज जो है ना इस तरह से, ये विलेय के कणों की साइज बहुत ही कम है इस तरह से। तो ये विलेय कणों की साइज, और कोलाइडी में थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी, विलेय की साइज थोड़ी सी बड़ी है वास्तविक विलयन की तुलना में। और निलंबन में ये साइज वास्तविक और कोलाइड दोनों की तुलना में क्या होती है, साइज बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये तो क्या है, विलेय के पार्टिकल है, ये सोल्यूट है, विलेय के कण, और ये भी क्या है, विलेय के कण है ये। तो वास्तविक विलयन में विलेय की साइज जो होती है ना, वो लिखते हैं इस तरह से कि लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम आकार हो विलेय कणों का। और कोलाइडी जो है ना, इसके अंदर विलेय के कणों की साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। और कई पुराने वाली किताबों में है ना, आपको लिखा मिलेगा कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। पुरानी वाली बुक में है ये, किस में है ये ओल्ड बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको, पुरानी वाली में। नई वाली बुक में लिखा हुआ मिलेगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होती है कोलाइडी कणों की साइज, यानी कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ कणों की साइज। तो आपको 1000 वर्थ याद रखना, आजकल नई बुक में 1000 ही आ रहा है। और उसके बाद तीसरा जो है ना, निलंबन, और निलंबन में साइज जो है ना वो क्या होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर से अधिक, यानी इससे अधिक 1000, यानी 1000 से। 3 पॉइंट याद रखने यहाँ पर, यानी विलेय व विलायक का मिश्रण कहलाएगा विलयन, 1 पॉइंट। दूसरा, विलयन के 2 घटक हैं, हमेशा विलयन के 2 कंपोनेंट, 2 घटक होते हैं, एक तो घुलने वाला और एक होता है घोलने वाला। घुलने वाले को बोलते हैं विलेय यानी सोल्यूट, और जो घोलता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। कि जैसे पानी में चीनी मिलाई तो पानी घोल रहा है, तो पानी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया यानी विलायक। और इसमें चीनी घुल रही है, चीनी क्या होगी, विलेय यानी सोल्यूट हो गया। तो यानी 2 कंपोनेंट, 2 घटक है विलयन के, यानी विलेय और विलायक। अब विलेय के कण जो है ना, उन कणों का आकार कितना है, इस आकार के आधार पर क्या है, विलयन को हमने 3 टाइप में बांटा है। एक को बोला है रियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। दूसरे को बोला हमने कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड को बोला हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन यानी निलंबन विलयन। अब इन तीनों विलयन में आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, मेन जो टॉपिक हमारा वही पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें तीनों में एक एक पॉइंट याद रखना, क्या रखना है कि वास्तविक यानी रियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों की साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से क्या होती है, कम, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 से कम होती है। और कोलाइडी विलयन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है कोलाइडल वाले पे, तो ये थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना है, ये कोलाइडी वाला। और कोलाइडी में कोलाइडी कणों की साइज़ क्या होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। कई बार एग्जाम में 1000 नहीं देते, कई बार एक्सपर्ट जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, कि जैसे कोई मान लो कोई पुराना एक्सपर्ट है पीछे का, तो उसने जैसे नई किताब रेफरेंस अपडेट नहीं हुआ, पुरानी वाली किताब से क्वेश्चन लिख दिए, तो वहाँ पर कई बार 1000 नहीं रखते, वहाँ पर क्या है 100 नैनोमीटर लिख देते हैं। तो वहाँ अगर 1000 नहीं मिले, 100 लिखा होता तो आपको 100 छोड़ना नहीं, 100 ही कर देना है। लेकिन याद ये रखना है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है कोलाइडी कणों का आकार। और उसके बाद तीसरा है निलंबन में आकार और भी बड़ा है, यानी 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो जाए तो वो निलंबन, जैसे पानी में मिट्टी घोल दें तो मिट्टी कण आपको इसमें अंदर घूमते हुए दिखते हैं, तो वो क्या हो गया, निलंबन। तो वास्तविक में विलेय के कण जो आपको दिखेंगे नहीं, जैसे पानी में चीनी घोलने के बाद चीनी आपको दिखती नहीं, बिल्कुल पारदर्शी यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल पारदर्शी, वो तो वास्तविक विलयन। पानी में आप चावल उबालो, चावल उबालने के बाद बिल्कुल दूध जैसा पानी बन गया, धुंधला सा बने, उसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन। और अगर पानी में मिट्टी घोल दी, मिट्टी घोलने के बाद विलेय के कण जो है ना, मिट्टी, वो आपको अंदर तैरती हुई कण दिख जाएंगे, अंदर घूमते हुए दिख जाएंगे, तो वह निलंबन विलयन। तो ये 3 प्रकार के विलयन है। और हमें यहाँ पर जो है ना इस चैप्टर में पढ़ना है, वो किसके बारे में पढ़ना है, हमें वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम तो स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है विलयन के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें कौन सा, वास्तविक विलयन। तो हमारा टॉपिक क्या है, वास्तविक विलयन, रियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, क्योंकि वास्तविक विलयन आपके यहाँ है सिलेबस में। और इसके बाद
कोलाइडी विलियन अलग से आएगा, वो आएगा सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठीय रसायन में आएगा। वहाँ पर एक एडजॉर्प्शन अधिशोषण आएगा, एक कोलॉइडल आता है, तो कोलॉइड आता है, वहाँ पर आएगा कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है वास्तविक विलियन, और वास्तविक विलियन में वास्तविक विलियन की परिभाषा क्या लिखा हो, तो विलियन की परिभाषा जाए तो विलय व विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है। लेकिन वास्तविक रियल सॉल्यूशन में विलय घुलने के बाद जो है आपको विलय के कण दिखते नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन, समांगी विलियन। इसलिए वास्तविक विलियन समांगी होता है, कोलाइडी और निलंबन जो होता है वो क्या होता है, विसमांगी होता है। तो ध्यान रखना, वास्तविक होता है समांगी, कोलाइडी और निलंबन क्या होता है, विसमांगी, जिसमें कण आपको दिख जाते हैं, कणों का आकार साइज बड़ा होता है। तो वास्तविक विलियन में क्या समांगी, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, छोटी सी एक परिभाषा याद रखनी है, और क्या लिखोगे इसमें, तो एक समांगी वर्ड जुड़ जाएगा इसमें, और वो समांगी वर्ड क्या है कि विलय यानी सोल्यूट, विलय व विलायक। मैं आपको हर चीज़ लिखूँगा यहाँ, कोई छोटी मोटी चीज़ जो भी है यहाँ पर हम लिखेंगे और आप भी इसको नोट करेंगे। ये नहीं कि मैंने बता दिया यार ऐसे फटाफट जल्दी कर दिया खत्म हो गया, नहीं, हम उसको पूरा डिटेल से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो विलय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलय व विलायक के समांगी मिश्रण को, ये ध्यान रखना है बस, होमोजीनस समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, विलियन कहते हैं। अब देखो विलियन में अगर आप लिखना चाहो, वैसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पीछे लिखा हमने, क्या लिखोगे, विलय प्लस विलायक। और विलय क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सोल्यूट, पीछे लिखा भी सोल्यूट, और विलायक क्या है, सोलवेंट। और दोनों को मिला दें, क्या बन गया, विलियन। और विलय और विलायक मिलने के बाद क्या बन गया, विलियन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया ये, तो सॉल्यूशन। तो विलय और विलायक को बोलते हैं, मिलने के बाद बनेगा विलियन। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे थ्योरी का एग्जाम होता है, उस क्वेश्चन आता है कि विलय को परिभाषित करो, विलियन को परिभाषित करो। उस अवस्था में विलय और विलायक को परिभाषित करो, विलय को करो, विलायक को करो। तो हम क्या करेंगे, विलय की परिभाषा में क्या लिखेंगे, अब देखो विलियन में विलय की क्वांटिटी यानी मात्रा कम है ज़्यादा है, जैसे जल में चीनी डालते हैं कम डालते हैं, तो विलय हमेशा कम होता है, और विलायक जो होता है ना, वो विलायक क्या थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए अगर परिभाषा में लिखेंगे तो विलय में क्या लिखेंगे, यानी विलियन का वह अवयव या घटक जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित हो, उसको बोलते हैं विलय। परिभाषा में क्या लिख दोगे कि विलियन का वह घटक या अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलय कहा जाता है। और विलायक में क्या लिख देंगे, विलियन का वह अवयव या घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित, उसको बोलते हैं विलायक। तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, विलय में क्या लिखोगे, विलियन का घटक या अवयव यानी कंपोनेंट जो कम मात्रा में हो, और विलायक में क्या लिखोगे, विलियन का घटक जो अधिक मात्रा में हो। और विलियन है क्या, समांगी मिश्रण है ये है होमोजीनस मिक्सर यानी समांगी मिश्रण है ये। विलियन क्या है, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये तो क्या है, विलय व विलायक की परिभाषा होगी। ये थोड़ा सा आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जनरल याद रखना है कि विलय यानी वास्तविक विलियन है क्या, समांगी मिश्रण है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो विलय और एक आता है विलायक। विलय क्या होता है, ये कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है, ये विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब अगर हम इसका जैसे अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता दूँ मैं, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा कि किस प्रकार से विलय और किस प्रकार से विलायक, कि जैसे ये है। तो अगर इसको हम देखें, इसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें तो हम और भी चित्र देख सकते हैं इसमें। डायग्राम के अंदर क्या है, इस प्रकार से एक चित्र और भी बना सकते हैं हम, कि जैसे ये हैं। थोड़ा सा इसको देख लें, तो इसको भी आप देख सकते हो इस तरह से ही यहाँ। अब देखो इसके अंदर इन डायग्रामों में
अब इन चित्रों में क्या है, ये क्या लिखा है, सोल्यूट, ठीक है ना, सबस्टेंस डिजोल्विंग यानी जो घुल रहा है वो, और एक सोलवेंट लिखा है ना, ये क्या है, सबस्टेंस या लिक्विड द सोल्यूट द लिक्विड द सोल्यूट डिजोल्व इन, यानी जिसमें सोल्यूट घुलता है वो क्या कहलाएगा, वो इसमें कहलाएगा विलायक। और लिखा ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट, घुलने के बाद जो बनाई है ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मतलब देखो ये कॉपर सल्फेट है, इसको पानी मिला दिया, ये पानी घुलने के बाद बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया विलियन, ये बन गया विलियन, तो विलियन है। और इसी प्रकार से ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये विलय है, विलय हो। इसी प्रकार से जैसे यहाँ दे रखा है ना, तो इसके अंदर इस तरह से ये सोल्यूट वाला भाग, और ये क्या है, सोलवेंट यानी विलायक वाला भाग, तो ये विलायक, और ये वाला भाग कौन सा है, विलय, और इससे क्या बन गया, ये सॉल्यूशन यानी विलियन। तो घुलने से जैसे वाटर है विलायक के रूप में काम कर रहा है, और ये कॉपर सल्फेट के विलय के रूप में काम करे, इससे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ये हल्का सा सॉल्यूशन बन गया। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा याद रख सकते हो कि विलय किस प्रकार से है, विलय क्या है और विलायक क्या होता है। तो ये विलय और विलायक यानी विलियन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है। अब देखो वास्तविक विलियन जो है ना, अगर उसके हम टाइप करें कि वास्तविक विलियन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ हम एक छोटा सा हेडिंग लिखें कि वास्तविक विलियन के प्रकार। छोटा सा एक पॉइंट क्या है कि वास्तविक विलियन के प्रकार। तो वास्तविक विलियन जो है ना, इसको हम अलग अलग प्रकार में बांटते हैं, और अलग अलग प्रकार में बांटेंगे तो इसको बांटने अलग अलग आधार है। देखो आधार के अंदर क्या है, सबसे पहला आधार नंबर 1, और अगर इसको लिखें ना तो पहला आधार तो क्या है, विलय की मात्रा के आधार पे, यानी सोल्यूट जैसे पानी में चीनी घोल लो, चीनी कितनी घोली आपने, उसकी मात्रा के आधार पे। तो यानी एक तो क्या है, विलय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, है ना। तो विलय की मात्रा के आधार पर, विलय पदार्थ जब बोले उसकी मात्रा के आधार पे, और विलय की मात्रा के आधार पे डायरेक्ट करें ना तो इसको दो प्रकार में बांटते हैं। डायरेक्ट करें तो एक को बोलते हैं तनु विलियन, और एक को बोलते हैं सांद्र विलियन। एक है सांद्र विलियन, तनु मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सांद्र मतलब कंसंट्रेट यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो तनु में क्या है, तनु जैसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पतला। तनु मतलब पतला क्या बनता है, जब थोड़ा पदार्थ क्या मिलाएं, कम मिलाएं, तो विलय की मात्रा कम हो। सांद्र मतलब गाढ़ा हो, जैसे हलवाई करते चाशनी बनाते हैं, चाशनी वगैरह मिलाते हैं सब हलवाई जैसे मिठाई के लिए, तो वहाँ पर क्या चीनी बहुत अधिक मात्रा मिला देते हैं, तो गाढ़ा हो जाए, वैसा बन जाए, तो वो क्या होता है सांद्र। तो तनु का मतलब क्या है, विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा कम घुली हो, विलय की मात्रा कम घुली हो। तो इसके अंदर क्या है, विलय की मात्रा कम घुली हो, तो कम विलय की मात्रा कम घुली हो। और सांद्र में क्या होगा, विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक हो। तो अगर विलय की मात्रा कम हो तब तो तनु कहलाएगा, विलय की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा, वो सांद्र कहलाएगा। तो एक तो डायरेक्ट है ना, थोड़ा नॉर्मल कि विलय की मात्रा कितनी घुली उसके आधार पे हम दो प्रकार कर देते हैं। कौन से, एक तो सांद्र विलियन और एक क्या कर देते हैं इसमें तनु विलियन। तो दो प्रकार हो गए इसके, तो एक तो क्या हो गया इसमें सांद्र और एक तनु। तो तनु विलियन क्या है, विलय कम गुड़ाओ, सांद्र विलियन क्या है, विलय पदार्थ क्या गुड़ाओ, ज़्यादा गुड़ाओ। अगर इस प्रकार से तनु और सांद्र है, अगर इसको आप देखना चाहो तो हम इसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे यूँ देख दिया, यूँ जैसे ये है, इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि क्या लिखा है कि डाइल्यूट। एक तो क्या लिखा है इसमें कि डाइल्यूट लिखा हुआ, डाइल्यूट लिखा ना ये, तो एक तो है डाइल्यूट और एक क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट में देखो, डाइल्यूट में अब देखो इसमें क्या लिखा है, ए लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
इन ए मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी थोड़ी मात्रा में विलय अधिक मात्रा में विलायक में घुला हुआ है, अधिक मात्रा का विलायक उसके अंदर थोड़ा सा विलय पदार्थ घुला हुआ है। अब देखो सॉल्वेंट जो है ना, अब देखो इसके अंदर देखें डायग्राम में ये जो पार्टिकल है ना, ये बना रखे हैं, ये किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं, ये विलायक के हैं, ये विलायक के हैं। तो ये क्या है? कौन से हैं? विलायक के। और ये पीले वाले जो है ना, ये बना रखे हैं, ये पीले वाले, ये पीले वाले किसके हैं? ये है सोल्यूट के। तो इसके अंदर क्या है? देखो सोल्यूट के पार्टिकल कम है, यानी विलय पदार्थ मात्रा कम घुली है, ऐसे ये कम है, कम घुले में। और विलायक इसके अंदर क्या है? ज़्यादा है, विलायक वाला ज़्यादा है, जैसे विलायक है ये ज़्यादा है, विलायक वाला ज़्यादा है। और इसके अंदर देखो विलायक की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन इस तनु की तुलना में सांद्र के अंदर देखो विलय की मात्रा क्या ज़्यादा है। देखो विलय वाले पदार्थ ज़्यादा है, ये विलय वाले पदार्थ ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा हो गई इस तरह से। तो विलय की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो सांद्र, विलय की मात्रा कम हो जाए तो क्या है? ये तनु है। और देखो कंसंट्रेटर में क्या है? ए मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ए मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी थोड़े से सॉल्वेंट यानी विलायक में अधिक मात्रा में क्या घुलाओ? विलय पदार्थ, तब तो कहलाएगा ये सांद्र। तो ये तो है सांद्र कंसंट्रेट, और ये क्या है? तनु विलयन। तो आप सांद्र तनु बता सकते हो। ये तो जनरल आइडिया है कि विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पे विलयन के क्या हो गए? दो प्रकार, तनु और सांद्र। इसके अलावा विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पे इसको बांटने का एक आधार और है, यानी इसको 3 प्रकार में और भी बांट सकते हैं। यानी इसके अलावा इसमें विलय की मात्रा जो है ना, विलय की मात्रा, और इस मात्रा के आधार पे है ना, इसको हम अलग प्रकार में और भी बांट सकते हैं। ऐसे इसके आधार पे इसमें 3 प्रकार और कर सकते हैं, इस तरह से। और 3 प्रकार में यानी विलय पदार्थ कितना घोला है। अब देखो कोई भी विलायक हो ना, उसमें अगर आप विलय पदार्थ घोलोगे तो विलय पदार्थ एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक घुलता है। मतलब क्योंकि जैसे पानी में चीनी घोल रहे हो, तो पानी में चीनी क्यों घुलती है? क्योंकि जल ये कहते हैं कि द्रव अवस्था है, तो द्रव अवस्था में ठोस की तुलना में अवयवी कण जो कंपोनेंट पार्टिकल, उनके भी थोड़ा सा स्पेस है, स्थान है। तो अगर आप चीनी घोलोगे ना पानी में, तो पानी में चीनी घुलने के बाद कहा जाती है उस जल के अवयवी कण जो है ना, जल वाले, उनके बीच में स्पेस खालिस्तान है, उस खालिस्तान के अंदर, यानी उस खालिस्तान को भर देती है चीनी, उसके अंदर चली जाती है। और उसके अंदर चली जाएगी तो पूरा खालिस्तान यानी स्पेस ब्लॉक हो गया, बिल्कुल क्या हो गया? बंद हो गया, यानी पूरा तरह भर गया। अब चीनी घोलते जाओ, चीनी कब तक घुलेगी? जब तक उसमें स्पेस रहेगा, यानी उसमें खालिस्तान भरे हुए, या खालिस्तान जो है उसमें चीनी घुलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब पूरे खालिस्तान जो है जल वाले स्पेस बीच में खालिस्तान है, वो बिल्कुल पूरे ब्लॉक भर जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद चीनी घुलना क्या है? बंद हो जाएगी। हम देखते हैं जनरली चीनी घोलते हैं, कुछ देर घुलती है, उसके बाद चीनी घुलना बंद हो, नीचे पेंदे के अंदर बैठनी स्टार्ट होगी। तो उस अवस्था में क्या है? उस जल में मैक्सिमम क्वांटिटी तक चीनी घुल गई, मैक्सिमम क्वांटिटी तक चीनी घुल गई, मतलब उसको बोलते हैं विलाय की घोलने की अधिकतम सीमा। उस विलाय की घोलने की अधिकतम सीमा उतनी है, उसको बोलते हैं विलय पदार्थ अधिकतम सीमा तक घुला हुआ है, हो जाए। एक क्या है? अगर हम चीनी थोड़ी सी घोलिए उसके बाद आप उसमें और भी घोल सकते हो, थोड़ी सी घोल के छोड़ दिया, अब इसमें खालिस्तान पड़े हैं, उसमें आप और मिला सकते हो, तो वो क्या हो गया? विलय पदार्थ अधिकतम सीमा से थोड़ा सा कम घुला हुआ है, उसमें और भी घोल सकते हैं। और एक कंडीशन ये हो जाए, जैसे हम जनरली करते हैं हलवाई वगैरह है ना, कि जल को गर्म करते हैं, उसमें चीनी घोलते जाते हैं, और हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, आगे पढ़ेंगे विलयन वाले में कि विलय यानी विलयन की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पढ़ेंगे ताप। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ठोस पदार्थ अगर द्रव में घुल रहा है तो वो निर्भर करता है उष्मा क्षेपीय है, उष्मा शोषीय अभिक्रिया है। तो जल में चीनी घुलना एक उष्मा शोषीय अभिक्रिया है। तो अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उसको उष्मा दोगे, तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया में यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बढ़ने का मतलब अगर चीनी है पानी में घोल रखी है, उसमें अगर आप गर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो पानी में चीनी ज़्यादा घुलेगी, और अधिक घुलेगी तो गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल क्या बने? चाशनी बन गई वो। तो 3 कंडीशन हो गई, यानी अधिकतम सीमा से कम घुलाओ विलय पदार्थ यानी चीनी, या अधिकतम सीमा तक घुली हो, या अधिकतम सीमा से भी ज़्यादा घुली हो। और इसके आधार पे क्या फिर विलयन के क्या हो गए? इस विलयन के 3 प्रकार हो गए। तो यहाँ पर विलय की मात्रा के आधार पे विलयन के 3 प्रकार हो जाएंगे। अब यहाँ अब देखो 3 प्रकार में क्या है?
एक को तो बोलते हैं संतृप्त विलयन, क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। एक को बोलेंगे असंतृप्त विलयन, और एक को बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अब देखो संतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। और अति संतृप्त मतलब क्या हो गया, हाइपर सैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं इसको, अति संतृप्त। तो अब देखो संतृप्त में क्या लिखोगे आप कि विलेय पदार्थ यानी सोल्यूट, विलेय पदार्थ विलायक में, विलायक में अधिकतम सीमा तक घुला होता है, यानी मैक्सिमम जो घुल सकता है उतना घुल गया। दूसरा असंतृप्त में क्या है, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ विलायक में, विलायक में अधिकतम सीमा से कम घुला होता है, यानी अधिकतम सीमा उससे भी कम घुला है, और भी घोल सकते हो। और अति संतृप्त जो है उसमें क्या लिखोगे कि विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ विलयन में अधिकतम सीमा से अधिक घुला होता है, यानी अधिकतम सीमा से भी ज़्यादा घोल दे तो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गए, तीन प्रकार हो गए विलयन के। तो एक तो क्या हो गया संतृप्त विलयन, और एक क्या हो गया असंतृप्त विलयन, और एक क्या हो गया अति संतृप्त विलयन। तो तीन प्रकार है, तीनों की हमने परिभाषा डेफिनेशन लिखी है, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये, इसमें तीन है ये, तो एक तो संतृप्त और एक क्या है असंतृप्त और एक क्या है अति संतृप्त। तो संतृप्त वाले, असंतृप्त वाला और अति संतृप्त वाले, यानी विलय की मात्रा के आधार पर इसको हम तीन प्रकार और बांट सकते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त में। अब देखो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, अगर हम यूँ कहते हैं कि हमें इन तीनों विलयनों का अगर हम जैसे डायग्राम देखना चाहें तो आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे यूँ लिख दिया, इसको हम जैसे थोड़ा सा यूँ दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे ये है, तो ये वाला भाग देखो। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया असंतृप्त, इसका अर्थ क्या हो गया, ये इसका अर्थ हो गया असंतृप्त। ये क्या है संतृप्त। सैचुरेटेड ये क्या है, ये संतृप्त। और सुपर सैचुरेटेड बोल दें या बोल दें अति संतृप्त बोल दें, हाइपर बोल दें, ये क्या है अति संतृप्त। ये क्या है अति संतृप्त, अति संतृप्त। अब देखो अनसैचुरेटेड में क्या लिखा है मोर सोल्यूट डिजोल्व, यानी डिजोल्व, यानी इसमें और भी विलेय पदार्थ घुल सकता है, वो है। और अब देखो सैचुरेटेड में देखो नो मोर सोल्यूट डिजोल्व, सैचुरेटेड के अंदर क्या संतृप्त में और विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता। और सुपर में देखो, सुपर या हाइपर में बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म, यानी घुल नहीं सकता, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो इसमें क्या क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी घुलने के बाद छोड़ दो, धीरे धीरे क्या है उसकी चीनी क्रिस्टल बन जाएगी, तो क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तीन प्रकार हैं इसके, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन के तीन प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर। ये थोड़े से आपको याद रखने, तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के तीन प्रकार।
अब देखो बांटने का इसका, ये तो विलय की मात्रा के आधार पे विलयन के 3 प्रकार हो गए, और इससे पहले 2 प्रकार संतृप्त और ये तनु और सांद्र वाला हो गया। अब इसके बाद देखो सेकंड टाइप जो है ना बी, बांटने का आधार, सेकंड देखें बांटने का आधार बी दिखे, और बी वाले में देखें ना तो बी के अंदर क्या है, विलय व विलायक, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार करें, यानी फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार करें। अब देखो विलय और विलायक जो है, अब देख कहते हैं कि विलायक है और विलायक जो है वो आप इस तरह से यूँ कह सकते हो कि विलायक हो सकता है कि आपके पास गैस हो, विलायक आपके पास हो सकता है कि द्रव्य हो, लिक्विड हो, और विलायक आपके पास हो सकता है कि ठोस हो, सॉलिड हो। सॉलिड भी विलायक हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। अब देखो अगर आपके पास विलायक गैस है, विलायक अगर गैस है तो इस गैस में आप क्या क्या मिला सकते हो, गैस के अंदर आप गैस घोल सकते हो, गैस के अंदर आप लिक्विड यानी द्रव्य घोल सकते हो, और गैस के अंदर आप ठोस यानी सॉलिड घोल सकते हो, तीनों घोल सकते हो। ऐसे ही द्रव्य है तो द्रव्य के अंदर आप गैस घोल सकते हो, द्रव्य के अंदर आप द्रव्य यानी लिक्विड घोल सकते हो, और द्रव्य के अंदर ठोस यानी सॉलिड भी आप घोल सकते हो। इसी प्रकार से ठोस के अंदर भी आप 3 कर सकते हो। ऐसे ठोस के अंदर क्या करोगे, गैस घोल सकते हो, ठोस में द्रव्य भी कर सकते हो, और ठोस में सॉलिड यानी ठोस भी कर सकते हो, घोल सकते हो। इसका मतलब यानी गैस के 3 बन जाएंगे, गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव्य का विलयन यानी गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव्य का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। 3 टाइप ये हो गए। और ऐसे ही द्रव्य के लिए 3 हो गए, द्रव्य में गैस का विलयन, द्रव्य में द्रव्य का विलयन, और द्रव्य में ठोस का विलयन। तो 3 प्रकार ये हो गए, 3 ये। और इसी प्रकार से ठोस के लिए भी ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव्य का विलयन, ठोस में ठोस का विलयन। तो 3 ये हो गए। तो कितने, 3। कुल कितने हो गए, 3 3 3 यानी कितने हो गए, 9। तो ध्यान रखना प्रकृति में वास्तविक विलयन के कुल 9 प्रकार के विलयन तंत्र संभव है। यानी प्रकृति में वास्तविक विलयन के कुल 9 प्रकार बन सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो 9 प्रकार कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम में इनके एग्जाम्पल आते हैं। अब पूछ लेते हैं कि गैस में गैस के विलयन का उदाहरण है, मतलब विलायक भी गैस है और विलय भी क्या है, गैस है। तो विलायक यानी उसके अंदर गैस घुली तो गैसों का मिश्रण हो गया। ऐसे ही गैस के अंदर द्रव्य घुला हो, मतलब गैस जो आपके पास है उसके अंदर क्या हो, कोई द्रव्य घुल जाए। और द्रव्य कैसे घुलेगा कि जैसे वायु है, वायु के अंदर क्या है, हल्की मुल्की जल वाष्प हो, लेकिन हम क्या मानते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म स्प्रे करते हो आप, उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल क्या हवा में घूमते रहते हैं। तो विलायक तो गया हवा, वायु, और इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक द्रव वाले पार्टिकल हो गए, जैसे वायु में क्लोरोफॉर्म घोल दे। किसका हो गया, गैस में द्रव्य का उदाहरण हो गया। अब गैस में ठोस, अब गैस है आपके पास, उसके अंदर क्या है, ठोस जो है वो ठोस के पार्टिकल बिल्कुल धीरे धीरे घुले रहे। अब ठोस जैसे या कि गैस के अंदर ऊर्ध्वपतन करवा दें आयोडीन का, तो आयोडीन के ठोस पार्टिकल उसके अंदर क्या यानी इसके अंदर घूमते रहेंगे, तो गैस में ठोस का हो गया। इसी प्रकार से द्रव्य ले ले, द्रव्य की भी 3 है। अब द्रव्य के 3 कौन कौन से हैं, अब द्रव्य के 3 में आपने जैसे अब लिखा है कि द्रव्य की भी 3 है। इस तरह से 3 में द्रव्य में क्या घोल दें, गैस घोल दें। अब द्रव्य यानी आपके पास बहुत सारा जल है, उसके अंदर गैस घोल दें। तो द्रव्य में गैस, जैसे जल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों का घोलना, जल में वायु ऑक्सीजन गैस घुल गई जो जलीय जीवों के लिए श्वसन के लिए काम में आती है। जल में नाइट्रोजन घोल दें, अन्य गैस घोल दें, CO2 घोल दें जल के अंदर, वो कौन सा गया, द्रव्य में गैस घुल गई। द्रव्य में द्रव्य दोनों लिक्विड हो, जैसे जल में एल्कोहल घोल दें तो जल भी लिक्विड, एल्कोहल भी लिक्विड। तो जल विलायक और एल्कोहल थोड़ा डाला, थोड़ा कम मात्रा होगी तो क्या होगा, विलय हो गया। तो जल में एल्कोहल घोल दे, द्रव्य में द्रव्य का उदाहरण हो गया।
द्रव्य में ठोस घोल दें, जैसे पानी में चीनी घोल दें, तो द्रव्य में क्या हो गया, ठोस का उदाहरण हो गया। द्रव्य में ठोस, जल में चीनी, जल में नमक घोल दें। इसी प्रकार से क्या है कि जैसे सॉलिड ले ले, ठोस, ठोस के अंदर घोलें गैस, और ठोस में गैस कैसे घोलें, धातुओं पर गैसों का अधिशोषण हो जाए, धातु गैस के ऊपर आके चिपक जाए समान रूप से, तो समांगी विलीन बनता है। समान रूप से क्या गैसें अधिशोषित रहती है, यानी द्रव यानी धातुओं की सतह पर, तो वो ठोस पर यानी में गैस का हो गया। ठोस में द्रव है कि जैसे धातु है उसके साथ क्या है, मरकरी मिला दें, जिसको बोलते हैं धातु के साथ मरकरी का मिश्र धातु कहलाता है अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, तो सोडियम ठोस, मरकरी मिला दिया द्रव है, तो क्या हो गया, सोडियम अमलगम क्या हो गया, ठोस में द्रव्य का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से ठोस में ठोस, दो धातुओं को मिला दें, ठोसों को, जैसे मिश्र धातुएं, कांसा, पित्तल, गन मेटल, सारे क्या है, ठोस में ठोस का उदाहरण हो गया। तो यानी टोटल 9 प्रकार के हो गए विलयन, और कुल 9 प्रकार के विलयन हो गए ना। इन 9 प्रकार के विलयन के अंदर हम क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी है। अब देखो इनमें किस तरह याद रखनी है, ये देखो टोटल 9 प्रकार के विलयन है ये, और कुल 9 प्रकार के विलयन है जो आपको याद रखनी है। देखो विलयन में यहाँ देखो सॉलिड यानी टाइप, यानी जिस विलयन में आप जो विलायक काम में लेते हो उस विलयन का वही नाम हो जाता है। कि जैसे अगर आपने विलायक ठोस ले लिया, तो ठोस के 3 विलयन है, तो उसको ठोस विलयन बोलेंगे। और ठोस में गैस, द्रव्य, ठोस बोल रहे हो, तो वो विलयन कहलाएगा ठोस। अगर आपने विलायक के रूप में द्रव्य ले लिया, क्या कराएगा वो, द्रव्य विलयन कहलाएगा। द्रव्य में गैस, द्रव्य में द्रव्य, द्रव्य में ठोस, वैसे हो जाएगा। अगर आपने विलायक के रूप में यानी गैस ले लिया, तो गैस में गैस, गैस में द्रव्य, गैस में ठोस, तो वो क्या है, क्या कहलाएगा आपका, गैस वाले विलयन कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यानी टोटल 9 प्रकार के विलयन। इसका एग्जाम्पल याद है, ठोस वाले विलयन। अब ठोस के अंदर क्या करना है, ठोस के अंदर गैस घुले, अभी बताया मैंने, ठोसों में गैस यानी धातुओं पर गैसों का अधिशोषण, यानी सोलवेंट ठोस, ठोस है ये सॉलिड, और सॉलिड यानी विलय क्या है, ये तो क्या है, ये वाला भाग तो क्या है, विलय वाला भाग है, ये विलय है, और ये वाला भाग क्या है, विलायक, ये वाला भाग विलायक है। तो यानी यहाँ विलायक में क्या है, ठोस में क्या है, गोस यानी गैस घोल रही है, तो ठोस में गैस किसका हो गया, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी पैलेडियम धातु पर क्या हो गया, हाइड्रोजन को हमने घोल दिया, यूँ तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम हो गया इस तरह से। या फिर जैसे सेकंड लिक्विड को घोल दिया ठोस में, तो ठोस तो है सोलवेंट यानी विलायक, उसमें क्या घोल दिया, द्रव घोल दिया। कि अभी मैंने बताया था कि धातुओं का अमलगम, जैसे लिक्विड मरकरी इन यानी सोडियम, सॉलिड सोडियम के अंदर, जिसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, अमलगम कहते हैं, ध्यान रखना। अमलगम धातु जो होता है ना, ध्यान रखना अलग से ये कि मरकरी के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, ध्यान रखना। ये मरकरी के साथ अमलगम कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस प्रकार से ठोस में ठोस, ठोस विलायक, ठोस विलय। तो ब्रोंज, जैसे ये क्या हो गया, मिश्र धातु है, ये ब्रोंज मिश्र धातु है। टिन इन कॉपर, कॉपर के साथ टिन मिला दिया तो ब्रोंज यानी कांसा हो गया। अगर कॉपर के साथ जिंक मिला दो तो क्या हो जाएगा, पित्तल हो जाएगा। ये तीनों के अब इसी ऐसे हो गया लिक्विड वाला। अब यहाँ पर विलायक किस रूप में, लिक्विड द्रव रूप में। अब द्रव क्या है, जैसे पानी है, तो पानी के अंदर क्या मिला है, गैस मिला दें तो लिक्विड, और विलय क्या है, गैस। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस इन वाटर, यानी HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस अवस्था में उसको पानी मिला दें तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो कौन सा हो गया, यानी द्रव्य के अंदर गैस घुली है। इसी प्रकार से द्रव्य में द्रव्य का करवाई, तो यानी वाइन यानी एल्कोहल इन वाटर, यानी एल्कोहल को वाटर में घोल दें। इसी प्रकार से लिक्विड में क्या घोल दें, सॉलिड घोल दें, यानी जल में ठोस, जैसे जल में चीनी है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को, NaOH की बिल्कुल छोटी छोटी क्या है, गोल गोल के इसकी यानी इसकी प्लेट्स आती है, गोल गोल इसकी टेबलेट्स आती है, उनको पानी में घोल दो, बनेगा सॉल्यूशन। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन यानी लिखा ना, पेलेट्स इन वाटर घोल दिया। इस प्रकार से गैसीय विलयन है ये तीसरा, विलायक गैस है। और गैसीय विलयन में अब देखो, गैस में गैस घोल दें, गैस के अंदर गैस घोल दें तो यानी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर यानी वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण घोल दें।
या CO2 में N2 घोल दिया, N2 में ऑक्सीजन घोल दिया, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन घोल दिया, वो सारी। इसी प्रकार से गैस में क्या घोल दें, द्रव है, बहुत सारी गैस उसमें द्रव मिला दें, कि जैसे अभी क्या में क्लोरोफॉर्म घोल दें, तो यानी मॉइस्चर कह सकते हो कि गैस में क्लोरोफॉर्म घुली हुई है, या गैस के अंदर क्या है, नमी घुली हुई है, जलवाष्प घुली हुई है, तो मॉइस्चर ये हो गया। इसी प्रकार से गैस है ना, और गैस के अंदर क्या मिला दें, सॉलिड मिला दें, ठोस गैस है, उसमें ठोस कण घूमते रहें, उस अवस्था में क्या है, जैसे नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेट है ये, तो ऊर्ध्वपातज है ये, तो यानी ये सबली लिखा ना, सबलिम्ड इन एयर, यानी ऊर्ध्वपातन हो गया वायु के अंदर नेफ्थलीन का। तब कौन सा हो गया, गैस के अंदर क्या हो गया, ठोस हो गया। तो कुल कितने हो गए ऐसे, कितने हो गए, कुल ये 9 प्रकार के विलीन हो गए। कुल कितने, 3 तो ये, 3 ये और 3 ये, कुल कितने हो गए, टोटल 9 प्रकार के विलीन संभव है। ध्यान रखना, प्रकृति में कुल कितने 9 प्रकार के विलयन तंत्र संभव हैं, और हर का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और एग्जाम में एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन आते हैं। तो गैस में गैस का उदाहरण बताओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ किस में क्या गुणा है, और अगर थोड़ा दिमाग रहेगा ना तो उसमें आप उसको देख के आराम से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये तो है, यानी विलयन है क्या, विलयन के प्रकार हो गए, कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक तो हमने कि विलय पदार्थ घुला हुआ है, तो विलय पदार्थ घुला हुआ था, उसके आधार पे हमने विलायक में विलय मिलाया, तो विलयन के 3 प्रकार कर दिए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि विलयन में हमें इस चैप्टर में वास्तविक बारे में पढ़ रहे हैं, वास्तविक में समांगी मिश्रण है विलय और विलायक का, फिर विलय क्या है, विलायक क्या, वो हमने थोड़ा सा पढ़ा, दोनों में अंतर क्या है। फिर हमने विलय पदार्थ कितनी मात्रा में घुलेगा उसके आधार पे विलयन के प्रकार हो गए, कि तनु कम घुला, तनु अधिक घुला तो सांद्र हो गया। फिर इसका वैज्ञानिक तौर पे करें तो उसको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, हाइपर सेचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, संतृप्त में अधिकतम सीमा तक घुला हो, असंतृप्त अधिकतम सीमा से कम घुला हो, अति संतृप्त अधिकतम सीमा से ज़्यादा घुला हो। हमने 3 प्रकार किए। फिर विलय और विलायक की ये भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की ये हमने कितने प्रकार किए, 9 प्रकार हैं। तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार हो गए, 9 प्रकार विलयन के होते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो है हमारा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में विलय, विलायक और विलयन है क्या, और विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ तक तो हम विलयन के टाइप्स हो गए। अब देखो इसके बाद विलयन के टाइप के बाद विलय पदार्थ विलयन में घोल रहे हो ना, तो कितनी मात्रा में घोला है, उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता इसमें कितनी है, तो सांद्रता को दर्शाएं कैसे, दर्शाने के तरीके कौन से हैं, तो वो तरीके पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, जिनको हम क्या पढ़ेंगे सेकंड वाले चैप्टर या सेकंड वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसमें आगे वाले सेकंड वाली वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे हम। तो आज वाली वीडियो में विलयन है क्या, विलयन की परिभाषा, और थोड़ा सा आपको विलयन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा आज विलयन के बारे में पढ़ा है, और आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें विलयन की सांद्रता की इकाई यूनिट्स पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।